मौजूद हैं लखनऊ चिन्हट के काशीराम कॉलोनी में, जहां पर मायावती ने अपने सरकार के समय पर यहां पर लोगों को रहने के लिए छत तो दे दी थी, लेकिन अब योगी सरकार में इन लोगों का रहना यहां पर दुर्लभ हो रहा है। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कॉलोनी के सामने, घरों के सामने इतना कूड़े का अंबार लगा हुआ है कि यहाँ पर लोगों को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बातचीत करके जानते हैं कि कूड़ा तो एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को किन किन प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। पानी उधर भरा हुआ है। कई बार प्रधान जी को बोला गया है कि जो चंदा लगे वो भी हम उस पर भी राजी हैं और चंदा लगा के आप इसको सफाई करवा दीजिए, मगर उस पर भी नहीं सुनवाई हो रही है। नहीं हो रही है? नहीं। कब से स्वयं हम प्रधान जी से बोले हैं। कब से पानी भरा हुआ है उसी तरह? ये 3 साल हो गए मैडम जी। और तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? कार्रवाई नहीं की गई। एक बार निकाला गया है, उसके बाद फिर भर जा रहा है, मगर इसका सिलोसन ये है कि किस कारण से भर रहा है पानी, उसका ये सिलोसन निकलना चाहिए ना। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कहना चाहता है साफ सफाई होनी चाहिए भाई, बाकी तो हम लोग खुद ही झेल लें। कोरोना की वजह से भी, वैसे भी रोजगार की भी कमी है। सर ये जो कूड़ा है इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं मैडम बहुत हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि मच्छर हैं और भी अन्य कीड़े मकोड़े होते हैं, बदबू, इतनी समस्याएं हैं। इसकी कीड़े की वजह, इस कचरे की वजह से जो कब से ये कूड़े का अंबार यहाँ लगा ये हुआ है? समथिंग मान करके चलिए 5-6 साल से, जब से तो मैं देख रहा हूँ 5-6 साल से, तो ये ऐसे ही है ये कूड़े का अंबार। और हम ही लोग प्रतिदिन अपने जेब से अफोर्ड करके मंगवाते हैं, जेसीबी मंगवाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली मंगवाते हैं, कूड़ा हटवाते हैं यहाँ से। और नहीं तो ये जो आप रोड देख रही हैं, ये रोड के ऊपर तक कूड़ा रहता है। बरसातों में तो निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से, तो घूम करके हम लोग को जाना पड़ता है। इतनी समस्याएं हैं। बाकी उड़ उड़ करके घरों में लोगों को कूड़ा सब जाता है यहाँ से, तो इतना सब कुछ है। जबकि इस कूड़े के मार्फत जो है इसकी जानकारी प्रधान जी को भी दी गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कूड़ा नहीं हटा है। सिर्फ आश्वासन के सिवा बाकी कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं कूड़े से, और कूड़े के अलावा क्या क्या परेशानियां हैं? मैम कूड़ा से सबसे पहली चीज़ तो मैम इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है और बीमारियां ये कूड़ा दावत दे रहा है सीधे तौर पे। और बारिश के समय में ये हाल रहता है कि यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे हैं कि सभी के यहाँ पे, और खेलने में भी दिक्कत रहती है, क्योंकि बीमारियों का जो डर है वो बहुत ही ज़्यादा है। बुखार आता है, तबीयत खराब, मच्छर बहुत लगते हैं। हम खुद ही दुकान खोलते हैं, यहीं पर बहुत मच्छर लगते हैं। और जितने बार सफाई करवाई हम लोगों ने, चंदा कर करके सफाई करवाई, प्रधान कभी नहीं सफाई करवाई। आज दिन लग 9 साल हो गए मुझे रहते रहते। मच्छर में बहुत लगते हैं, और जब बारिश होती तो पूरा कूड़ा इतना हो जाता है, निकलने में दिक्कत होती, निकल नहीं पाते हम लोग। बच्चे खेलने में दिक्कत होती है, बच्चों के प्रधान यहाँ के कुछ करते ही नहीं। शिकायत की है कभी? शिकायत तो कई बार की है, सुनवाई नहीं हुई अभी तक। जी रहने में बहुत दिक्कत होती है, मच्छर बहुत लगते हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी में रास्ता तो इतना कीचड़ हो जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इन लोगों से बातचीत की, इन लोगों का कहना यही है कि कूड़ा तो यहाँ पिछले 6-7 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जाती है कि कूड़े को यहाँ से हटाया जाए। ये लोग आपस में ही पैसा मिलाकर सारी साफ़ सफाई कराते हैं। इनका बस इतना ही कहना है कि यहाँ पर साफ़ सफाई करा दी जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।